मुबारक हो पाकिस्तानियों, मुबारक हो। पाकिस्तान में क्रिप्टो ना सिर्फ लीगल होने जा रहा है बल्कि पाकिस्तान बिटकॉइन को एज अ स्ट्रेटजी रिजर्व भी इस्तेमाल करने वाला है और आने वाले दिनों में पाकिस्तान क्रिप्टो का हब बनने जा रहा है। वो जो कहते थे ना सिलिकॉन वैली, वो पाकिस्तान बनने जा रहा है। पूरी दुनिया के लिए क्रिप्टो मार्केट बनने जा रहा है पाकिस्तान। ये सारी बातें मैं नहीं कह रहा, ये हमारे बिलाल बिन साकिब भाई कह रहे हैं, जो कि पाकिस्तान में क्रिप्टो काउंसिल के सीईओ है और एक मिनिस्टर की हैसियत रखते हैं। ये सारी डिटेल्स उन्होंने शेयर की हैं 28 मई 2025 को होने वाली क्रिप्टो समिट 2025 में, जो कि हुआ लास वेगास में। आपको मालूम है पाकिस्तान पहले ही पीसीसी का इफ्तिताह कर चुका है, यानी कि पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का इफ्तिताह हो चुका है और पाकिस्तान में ये एक्टिविटी पिछले महीने परफॉर्म हुई थी, जब बिनास के सीईओ सीजी को पाकिस्तान का क्रिप्टो काउंसिल का एडवाइजर बनाया गया और ट्रंप का बेटा भी इस मीटिंग में शामिल था। पाकिस्तान इंडिया की वॉर के फौरन बाद ही एक बहुत बड़ा डेलीगेट अमेरिका से पाकिस्तान आया, उनकी मीटिंग्स हुई और फिर उसके बाद ये सब हुआ। पीसीसी के क्याम के बाद पाकिस्तान ने एक और इदारा बनाया है पीडीएए, जो कि पाकिस्तान में क्रिप्टो के रिलेटेड सारे मामलात को रेगुलेट करेगा, कानून साजी करेगा और आप लोगों को लाइसेंस देगा। चलिए बढ़ते हैं लॉस वेगास में जो बिलाल बिन साकिब ने अनाउंसमेंट की है, वन बाय वन उनको देख लेते हैं कि उनकी क्या इंपोर्टेंस है और उन्होंने क्या क्या अनाउंस किया है। सबसे बड़ा और सबसे पहला पॉइंट यह है कि बिलाल बिन साकिब ने अनाउंस किया लॉस वेगास में कि पाकिस्तान एक ऐसा वॉलेट बनाने जा रहा है बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व के नाम से, जिस वॉलेट के अंदर पाकिस्तान हमेशा डिपॉजिट ही करेगा और कभी विड्रॉ नहीं करेगा, ना स्पेकुलेशन करेगा, ना ट्रेडिंग करेगा। इसको सिर्फ बिटकॉइन को जितनी भी अमाउंट होगी, जितने भी पाकिस्तान बीटीसी स्टोर करेगा, इसको एज अ स्ट्रेटेजिक रिजर्व यूज किया जाएगा। ये जो नेशनल बिटकॉइन वॉलेट होगा, इसके अंदर जो हम डॉलर रखेंगे या बिटकॉइन रखेंगे, बिलाल बिन साकिब ने यह भी कहा कि इनको हम कभी भी सेल नहीं करेंगे, हमेशा रिजर्व रखेंगे अपने पास, ना इन पे ट्रेड करेंगे और ना इनको किसी और मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज है बिटकॉइन के लिए। इससे ये बात तो क्लियर हो जाती है कि पीसीसी का क्याम, उसके बाद पीडीएए का क्याम और अब ये जो अनाउंसमेंट है, इससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि पाकिस्तान में बहुत तेजी से बिटकॉइन के बारे में कानून साजी की जा रही है और बहुत तेजी से पाकिस्तान बिटकॉइन को एक्सेप्ट कर रहा है। इन सारी बातों से ये बहुत तेजी से वाज़ेह हो जाता है कि पाकिस्तान आने वाले दिनों में क्रिप्टो का हब बनने जा रहा है और आने वाले दिनों में क्रिप्टो यहीं से ऑपरेट होगी अमेरिका के बाद इंशाल्लाह। लेकिन आज की डेट जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, क्रिप्टो आज की डेट तक पाकिस्तान में लीगल नहीं है, लेकिन उम्मीद यही की जा सकती है कि बहुत तेजी से कानून बन जाएंगे और आने वाले दिनों में हम क्रिप्टो को एज अ लीगल कमोडिटी यूज कर रहे होंगे और इस तरह हम एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, इसी तरीके से क्रिप्टो से हम पाकिस्तान में शॉपिंग भी कर रहे होंगे और पाकिस्तान में क्रिप्टो की एटीएम मशीनें भी लग जाएंगी इंशाल्लाह। पॉइंट नंबर 3, बिलाल बिन साकिब ने अपनी तकरीर में यह भी बताया कि पाकिस्तान में 40 मिलियन से ज्यादा वॉलेट यूज हो रहे हैं ऑलरेडी और पाकिस्तान एक यूथ है, पाकिस्तान एक यंग जनरेशन का कंट्री है। पाकिस्तान में एवरेज एज 23 साल है और पाकिस्तान हर साल 50 साल से ज्यादा लोगों को आईटी ग्रेजुएट कर रहा है और पता नहीं कितने लाखों लोग फ्रीलांसर बन रहे हैं। इसकी वजह से पाकिस्तान में पोटेंशियल तो है ही है, पाकिस्तानी इंतजार नहीं कर रहे कानून बनने का, ऑलरेडी इस पे पाकिस्तानियों ने काम स्टार्ट कर दिया है और पाकिस्तानी ऑलरेडी बिटकॉइन और वॉलेट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा, बिलाल बिन साकिब ने कहा है लॉस वेगास में। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान को रेगुलेशन और तेज करने की जरूरत है और यहां पे बिलाल बिन साकिब ने यह भी बहुत अच्छी बात की कि मैं उन लोगों के लिए कोई ठेकेदार नहीं बना हुआ या उनका हुक्मरान नहीं बन के बात कर रहा, मैं उनकी वॉइसेस आप तक पहुंचा रहा हूं। ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही पॉजिटिव बात की। ये जो हमारी 70% से ज़्यादा पॉपुलेशन है जो 30 ईयर से नीचे हैं, जिनकी एजेस, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जिस तरह से हमने घुटन में अपने कारोबार किए हैं या अपने आप को लेके चले हैं, आपको उस घुटन से आज़ादी मिलने वाली है। कंग्रेचुलेशन टू यू गाइस। पॉइंट नंबर 4, बिटकॉइन समिट 2025 में बिलाल बिन साकिब ने पूरी क्रिप्टो की दुनिया को पाकिस्तान में इनवाइट किया। इन्होंने अनाउंस किया कि पाकिस्तान 2000 मेगावाट डेडिकेट कर रहा है बिटकॉइन माइनिंग के लिए और एआई डाटा सेंटर के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। साथ साथ हमने
ये भी सब लोगों को बावर करवा दिया कि हमारे पास 100 मिलियन से भी ज्यादा अनबैंक ट्रांजैक्शंस हैं जिनको हम ट्रांजैक्शंस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, और पाकिस्तान में 36 बिलियन से ज्यादा रिमिटेंसेस आती हैं ऑनलाइन पाकिस्तान में। हम सबको क्रिप्टो मार्केट के थ्रू लेके आना चाह रहे हैं, स्टेबल टोकन कॉइन्स के थ्रू पाकिस्तान में रेमिटेंस आना चाह रही हैं। तो इससे क्या हुआ कि पूरी दुनिया के अंदर जो क्रिप्टो के मास्टर हैं या एआई डाटा सेंटर्स हैं या फिर बिटकॉइन माइनर्स हैं, इसमें हमने बताया कि हमारे पास कितना बड़ा ट्रांजैक्शन का वॉल्यूम है जो हम आपको देना चाह रहे हैं। यानी कि जितने भी हमारे पास बैंक ट्रांजैक्शंस नहीं है उनको हम क्रिप्टो के थ्रू बैंक ट्रांजैक्शन में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, और पाकिस्तान चाह रहा है कि हम डिजिटल आईडीज बनाएं पूरे पाकिस्तान की। अब पाकिस्तान में देखें 26 से 28 करोड़ की आबादी है पाकिस्तान की, उन सबको हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं डिजिटल आईडीज में, और उनकी ट्रांजैक्शन पैसों का लेन देन हम क्रिप्टो के थ्रू करने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो अनाउंसमेंट, अगर ऐसा हो गया तो पाकिस्तान जो है वो दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी बन जाएगी जो बिटकॉइन के थ्रू ये सारा काम कर रही होगी या क्रिप्टो मार्केट के थ्रू अपनी आलमी लेन देन कर रही होगी। लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं, जाहिर है पाकिस्तान में बिजली का शॉर्टफॉल भी है और पाकिस्तान कहीं ना कहीं अपनी बिजली को सही तरीके से सेव भी नहीं कर पा रहा, स्टोर भी नहीं कर पा रहा, तो इसमें इश्यूज तो हैं। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि पाकिस्तान इस मसले को कैसे हैंडल करता है। क्या जो बिजली हम 2000 मेगावाट देने जा रहे हैं लोगों को, क्या उसका रेट कमर्शियल होगा, रेजिडेंस होगा, या कोई नया पैकेज अनाउंस किया जाएगा क्रिप्टो माइनर्स के लिए। पॉइंट नंबर 5, इस समिट की सबसे ज्यादा खूबसूरत बात पाकिस्तान का इमेज अच्छा करने के लिए की गई, वो ये बताया गया कि पाकिस्तान और बिटकॉइन की हालत एक जैसी है, दोनों की रेपुटेशन बहुत बुरी है लोगों के सामने और लोग उसको एक्सेप्ट करने में हिचकिचाते हैं, और लेकिन इसके बेनिफिट्स जब देखते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए एक नेमत से कम नहीं थी। ये चीज़ें पाकिस्तान और बीटीसी के अंदर बहुत ज़्यादा मुमासलत हैं। पाकिस्तान और बीटीसी के अंदर के इमेज के बारे में, इनके अडॉप्शंस के बारे में, इनके बेनिफिट्स के बारे में बातें की गई। पाकिस्तान को अगर दूसरी नज़र से देखें तो वो एक चीज़, जिस तरह बीटीसी के अब फायदे लोगों को नजर आना शुरू हो गए हैं, पाकिस्तान ने भी अपने आप को अपना लोहा मनवाया है फ्रीलांसर की दुनिया में। पाकिस्तान की रेमिटेंस के हिसाब से, पाकिस्तान के बिजनेसेस के हिसाब से, अगर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को देखा जाए, सो जिस तरीके से बिटकॉइन ने अपने आप को मनवाया है और दुनिया ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, पाकिस्तान ने भी अपने आप को मनवाया, और ये जो पाकिस्तान अब चेंज करने जा रहा है ये बहुत बड़ा चेंज है। अगर ये हो गया तो पाकिस्तान पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन के आएगा, और आने वाले दिनों में हम ये टेक्नोलॉजी, ये कानून और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आने वाले दिनों में दूसरी कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर रहे होंगे। सो मेरे ख्याल से पाकिस्तान ने अपने केस को बहुत अच्छे तरीके से रखा है। अमेरिका में लॉस वेगस में जिस कॉन्फ्रेंस के अंदर अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वाइंस भी मौजूद थे, डोनाल्ड ट्रंप के तीनों बेटे वहां पे मौजूद थे, और भी पूरी कानून साज कमेटियां वहां पे मौजूद थी। पाकिस्तान ने अपने केस को बड़े अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया और बताया है कि पाकिस्तान किस तरह आने वाले दिनों में एक रेवोल्यूशन लेके आ रहा है, ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि क्रिप्टो मार्केट के अंदर भी पाकिस्तान, और एक IT अडॉप्शन के हवाले से भी पाकिस्तान अपने आप को बहुत अच्छा इंप्रूव कर रहा है। सो मेरे ख्याल से ये बड़ा जबरदस्त पॉइंट है। इसके साथ साथ इस कॉन्फ्रेंस में हम लोगों ने ये भी पॉइंट रखा कि पाकिस्तान और इंडिया की जो जंग हुई है उस जंग में कौन जीता है। साथ ये भी छक्का लगा दिया बिलाल बिन साकिब ने, जंग के बारे में कमेंट किए, और उसके बाद ये भी बताया गया कि ये अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा किया गया कि अमेरिका ने किस तरीके से आके सीज फायर करवाया, तो उसका शुक्रिया अदा किया गया। और ये सारी चीज़ें जो हम अडॉप्ट कर रहे हैं ये डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज़ के ऊपर ही हम लेके चल रहे हैं चीज़ें। सो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट था। मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में ये गेम चेंजिंग चीज़ें थी। ये कानून अगर बन गए पाकिस्तान में तो ये पाकिस्तान को आने वाले दिनों में बहुत आगे लेके चलेंगे। आप इन सारी चीज़ों को, इन सारी स्पीचेस को किस तरीके से देख रहे हैं, और बिलाल बिन साकिब की इस जो स्पीच को किस तरीके से रैंक कर रहे हैं? इज इट रियलिस्टिक और इम्प्लीमेंटेबल हैं चीज़ें, या फिर आप समझते हैं कि ये सब हवाई बातें थी और ख़त्म हो गई? आपकी क्या राय है? कमेंट में अपनी राय का इजहार करें, और आने वाले दिनों में इसके ऊपर जितनी भी अपडेट आएंगी इंशाल्लाह मैं इसी चैनल पे आपके साथ शेयर करूंगा। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई है तो लाइक का बटन प्रेस करें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक की इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।